हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंस और फोर का यूज। दोस्तों इसके बाद में आप सभी को पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वहां पे जो है सिंस और फोर का यूज होता है। अगर आप पढ़ेंगे आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहां भी सिंस और फोर का यूज होगा। तो इसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यानी सिंस और फोर का यूज होगा, वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस और फोर का यूज होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आज के बाद आपको सिंस और फोर में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा कि कहाँ पे सिंस का प्रयोग करना है और कहाँ पे फोर का प्रयोग करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज यू कैन सी हियर सिंस या फोर का प्रयोग। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, सिंस का मतलब से होता है, फोर का मतलब से होता है। ये आपका जो है प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंस का प्रयोग वाक्य में निश्चित समय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है। यानी जहाँ पे समय फिक्स कर दिया गया हो, टाइम फिक्स हो, वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं फोर का प्रयोग। फोर का प्रयोग वाक्य में अनिश्चित समय, यानी यहाँ पे समय निश्चित नहीं होता है, समय अनिश्चित होता है, अर्थात समय की कुल अवधि, ठीक है, यानी ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं, के लिए किया जाता है। आप सिंपल भाषा में समझे तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है, जबकि फोर का प्रयोग अनिश्चित समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2014 से पढ़ रहा हूं, तो दोस्तों आप यहां पे देखेंगे कि 2014 से, यानी यह एक निश्चित टाइम है, समय फिक्स कर दिया गया है कि 2014 से। मैं 10 वर्षों से खेल रहा हूं, तो यहां पे दोस्तों टाइम अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, ठीक है ना, एक अवधि है 10 वर्षों से, समझ गए। अब यहाँ पे समझेंगे बारी बारी से कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और फोर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सिंस का प्रयोग, ठीक है। सिंस का मतलब होता है से, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसे आप बारीकी से समझिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी आपको वाक्य में कहीं कोई भी सन दिया हो, 2018, 2000, 1950, 1700, 1600 ईस्वी, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई भी सन दिया हो, समझ गए ना। उसके बाद है जून, यानी किसी भी मंथ का नाम दिया हो, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, जुलाई, किसी भी मंथ का नाम दिया हो तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब किसी भी महीना में डेट के साथ दिया हो, जैसे 4 मई से, 15 अगस्त से, 26 जनवरी से, तो यहाँ पे हम भी सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टाइम वहाँ पे निश्चित कर दिया गया है, इस महीना में इसी तारीख से, समझ गए। उसके बाद किसी भी यानी दिन का नाम दिया हो, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, वहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका टाइम दिया हो 9 बजे से, 10 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, तो वहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं सिंस 1800 ईस्वी हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस जून, ठीक है, सिंस जून। उसके बाद यहाँ पे 4 मई से है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सिंस फोर, या आप चाहे तो इसको वर्ड में लिख सकते हैं 4 मई। सोमवार से है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस मंडे, ओके गाइज। 9 बजे से है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 9 o'clock, ठीक है, या आप वहाँ पे लिख सकते हैं 9 PM या 9 AM, समय के अनुसार, ठीक है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यानी दिन के किसी भी टाइम का नाम दिया हो, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर एक कहीं आपको वाक्य में दिख जाए तो इससे पहले आपको जो है सिंस का प्रयोग करना है, ठीक है। सो गाइज अब यहाँ पे है सुबह से, तो सुबह से यहाँ पे हम प्रयोग कर देंगे सिंस मॉर्निंग, ओके गाइज।
उसके बाद है शाम से, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आपको जो है शाम का लिखना पड़ेगा, सिंस इवनिंग। दोपहर से है तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस नून, या आप चाहें तो सिंस आफ्टरनून लगा सकते हैं, दोनों का मतलब दोपहर होता है। रात से तो गाइज यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस नाइट, ठीक है, सिंस नाइट। उसके बाद है बचपन से, यानी बचपन से आपका टाइम फिक्स कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सिंस। सिंस और बचपन का होता है चाइल्डहुड, ठीक है दोस्तों, सिंस चाइल्डहुड। सो आई होप आपको जो है सिंस का प्रयोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फॉर का प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर का मतलब ही होता है से, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि समय आपका अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। तो 1 घंटे से है, 1 घंटा आपका कभी भी हो सकता है, 2 महीने से, 3 सप्ताह से, 2 वर्षों से, यानी यहाँ पे आपका जो है पीरियड ऑफ टाइम दिया है, समय की अवधि दिया है। तो इसके पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 घंटे से है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर 1 आवर, ओके गाइज। सेकेंड में है 2 महीनों से, तो यहाँ भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि समय निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद है 3 सप्ताह से, तो आप यहाँ भी फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 वीक्स, ओके। नेक्स्ट है 2 वर्षों से, तो यहाँ भी समय निश्चित नहीं है, 2 वर्ष कभी भी हो सकता है। अगर यहीं पे दिया होता कि जनवरी से, ठीक है, या फरवरी से, तो ये आपके मंथ का नाम है, या यहीं पे दे दिया रहता कि 1800 ईस्वी से, 2000 ईस्वी से, तो टाइम फिक्स होता। लेकिन यहाँ 2 वर्ष है दोस्तों, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत दिनों से, तो यहाँ भी दोस्तों बहुत दिन टाइम फिक्स नहीं है, तो यहाँ भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर हो जाएगा आपका बहुत दिनों के लिए होता है मैनी, अब दिनों के लिए करते हैं डेज, फॉर मैनी डेज। उसके बाद है कई वर्षों से, तो कई के लिए होता है सेवरल, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर सेवरल डेज, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों, फॉर सेवरल डेज, ठीक है। उसके बाद है थोड़े दिनों से, तो थोड़े दिनों के लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर का यूज करेंगे क्योंकि समय निश्चित नहीं है दोस्तों। फॉर हो जाएगा आपका फॉर फ्यू डेज, फ्यू मतलब होता है थोड़े, अब दिनों के लिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 दिनों से, तो हो जाएगा फॉर 4 डेज। सो गाइज कमेंट कीजिए कि क्या आपको सिंस और फॉर में अभी भी कंफ्यूजन है। अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार से आप हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।